एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टेट 2020 के इस सीरीज़ में मैं इंद्रजीत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से हाजिर हूं सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के भाग 4 लेकर। इससे पहले 3 भाग आ चुके हैं और उस समय में हमने उन क्वेश्चनों की बात की है, वो प्रश्न की बात की है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो प्रश्न सीटेट में पूछे गए हों या स्टेट में पूछे गए हों या फिर आरटेट, यूपी टेट, किसी भी टेट में जो भी किसी भी राज्य के टेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न की हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न वो है जो पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टेट तैयारी के लिए ये सीरीज कर रहे हैं। स्टेट में 9 से 21 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसके लिए हम 50 नंबर के जो प्रश्न आएंगे उसके लिए इस सीरीज़ की तैयारी कर रहे हैं। 50 नंबर के प्रश्न आएंगे इससे। तो चलिए देखते हैं। और ये वो प्रश्न है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए एग्ज़ाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले। यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। बेल आइकन के दबाने से आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। कौन सी अवस्था में बालक अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से सोचना शुरू कर देता है? ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन क्या है? 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष में बच्चे अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों से सोचना शुरू कर देता है, यानी छूकर देखकर बच्चे सोचना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, मानव विकास किन दोनों के योगफल का परिणाम है? मानव विकास में किन दो चीज़ों का परिणाम होता है? तो अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ये भी सही है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ये भी सही है। वंशक्रम एवं वातावरण का, ये भी सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। बचा आप 3। हमें इन तीनों में से सबसे बेस्ट चुनना है। तो बेस्ट कौन सा है? वंशक्रम एवं वातावरण का। मनुष्य के या मानव के विकास में ये वंश एवं वातावरण सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? क्या है? निर्धारक तत्व नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है पहला सामाजिक संचरण, दूसरा ऑप्शन क्या है? अनुभव, तीसरा ऑप्शन है संतुलितकरण, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व कौन सा नहीं है? सामाजिक संचरण नहीं है। बाकी अनुभव है, संतुलितकरण है, इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो एक कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, 23 का ऑप्शन ए सामाजिक संचरण सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। आगे पियाजे ने कहा कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे ने क्या कहा? पियाजे ने कहा कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के क्या जरूरी है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक की बात की थी, संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में बात की थी पियाजे ने। तो ये ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सभी पूछे गए प्रश्न है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें यूपी टेट 2011 का पेपर 1 में पूछा गया था। ये भी यूपी टेट 2011 का पेपर 1 में पूछा गया है। ये सभी प्रश्न जो भी इस सीरीज में कराए जाए हैं वो सभी पूछे गए प्रश्न होंगे। तो आप इसे ज़रूर देखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था।
तो जब भी बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तर्क के आधार पर सोचना शुरू कर देता है, तो क्या कहलाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। यानी ऑप्शन डी सही है इसका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन नंबर। बचपन का सांप्रांतिक दृष्टिकोण की मान्यता है क्या? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है? तो सही आंसर क्या होगा? बचपन का सांप्रातिक दृष्टिकोण की मानता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसके 26 का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है क्या? मानवीय मूल्यों का विकास का अर्थ क्या है? मतारोपण, अनुकरण, अंगीकरण या अभिव्यक्ति? और इसका सही आंसर क्या होगा? सही एक आंसर होगा ऑप्शन बी, अंगीकरण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समवर्गीय कक्ष के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किसमें अपना समवयस्क के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो ऑप्शन है किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। और इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या है? बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो क्या है? बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? जो ऑप्शन है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरों सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बाल विकास क्या है? तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन है कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। और 30 में पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? ऑप्शन है 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था या 6 अवस्थाएं। और इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 4 अवस्थाएं। पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है अपने विश्लेषण में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में जाने जाते हैं कौन से शोध के लिए? संज्ञानात्मक शोध, शारीरिक शोध, नैतिक शोध या गामक शोध? और इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नैतिक शोध। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो इसका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा, नैतिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 32। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? और इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष में, या संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष में। तो किस एज में बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक और समस्या समाधान करने लगता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 से 16 वर्ष में बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है, बौद्धिक क्रियाएं करना चाहिए और समस्या समाधान, किसी भी प्रश्न का हल ढूंढना शुरू कर देता है खुद से ही। किसमें? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, 11 से 16 वर्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो बिग व हंट डैश के अनुसार डैश की विशेषताएं में सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो क्या होगा यहाँ? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? और इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है।
बिग व हंट महोदय ने कहा था कि किशोरावस्था को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करना परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 34। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो इसके ऑप्शन क्या है इसके? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था। और इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 34 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में झुंझलाहट होती है बच्चे में और वो हमेशा सोचता है कि जो वो कर रहा है वही सही है। तो इसका सही आंसर हो गया किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे बड़ों से झगड़ा करने लगता है, हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। तो 34 का आंसर बी सही होगा। चलिए देखते हैं अब है 35। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो इसके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्किनर महोदय, पेस्टालॉजी या रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। मनुष्य में शिक्षा अगर रहेगा तो अंतर्निहित ही उसमें विकास हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो किन्होंने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इन्होंने क्या था कि अगर मनुष्य के अंदर शिक्षा होगा तो उसका अंततः ही विकास शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन नंबर 36 है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। और इसके ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर और पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है? सिर से पैर की ओर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो, पहले तो हम इसमें से ऑप्शन काट देते हैं। पालन पोषण और शिक्षा का नहीं हो सकता, केवल इसमें लग गया तो ये नहीं होगा, केवल वातावरण लग गया तो नहीं होगा। तो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का क्या? मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? नैतिक, शारीरिक, सामाजिक या आनुवंशिक। तो ये देखिए, ये सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया प्रश्न था पेपर 1 में। तो आप जो भी ये पढ़ रहे हैं, जो भी ये देख रहे हैं क्वेश्चन, वो सभी पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या है? वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? नैतिक विकास, शारीरिक, सामाजिक या आनुवंशिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक। वाइगोट्स्की सामाजिक की बात करते हैं। वाइगोट्स्की कहते हैं कि अगर सामाजिक परिवेश मिलेगा तो बच्चा बहुत ही जल्दी विकास करेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 39। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। दूसरा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, अध्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, किस क्षेत्र में? तो ऑप्शन बी सही होगा। पहले होगा मनोवैज्ञानिक, फिर होगा संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक और अंत में होगा शारीरिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत क्या? विकास हमेशा रेखीय होता है, विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है। तो ये तो गलत हो गया। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत हो गया। कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो ये तो नहीं है। पहला क्या है? नहीं है, क्योंकि विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। विकास हमेशा निरंतर चलती रहती है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित है।
सभी की विकास दर समान नहीं होती। तो ये सही हो गया, क्योंकि सभी का विकास दर समान नहीं होता है। जो भी बच्चे होते हैं सबका विकास अलग अलग होता है, भले ही प्रक्रिया सेम होती है लेकिन विकास अलग अलग होता है, विकास की दर अलग अलग। किसी बच्चे का विकास तेज़ी से होता है, किसी बच्चे का विकास धीरे धीरे होता है, तो सभी का एक साथ नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, अजनबी दुश्चिंता के कारण, या वियोग दुश्चिंता के कारण, या सामाजिक दुश्चिंता के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 41 का ऑप्शन ए, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण बच्चे रोने लगते हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा आज का। इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन है ये 42 नंबर। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, किस प्रकार? तो इसके ऑप्शन है व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर। जहाँ ये नियम आ गया तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। बच्चे को किसी भी चीज़, बच्चे को समझाने के लिए उसे रटाना नहीं है, बच्चे को मारना नहीं है। जैसे ही केवल बच्चे को जहाँ भी केवल शब्द आए तो ये ऑप्शन पहले ही हट जाएगा। तो चलिए, ये जहाँ स्पष्ट नियम बताकर, तो ये ऑप्शन पहले ही हट गया। अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ये हो सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर दंड देकर आ गया, तो ये ऑप्शन पहले ही छट गया। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, किसी भी धार्मिक शिक्षा को महत्व नहीं, अपने अपने धर्म को हर कोई मान सकता है, लेकिन किसी एक धर्म को शिक्षा का महत्व नहीं देकर समझाना है, वो भी स्कूल में वैसे भी धार्मिक शिक्षा का महत्व नहीं देना है। तो ये तो ऑप्शन ये हट गया, ये हट गया, बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ये बच्चे को विकास करने का सबसे सही तरीका है क्या? किसी भी अगर टॉपिक को उन्हें बताना है तो उन्हें कहिए कि वो खुद से उस टॉपिक को कुछ बताए, कुछ लिख कर उन्हें सुनाए। ये रटवाना नहीं है, बस उनसे अपने तरह से बात निकलवाना है। तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो चलिए, इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जितना हो सके, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे मैथ, जीके और रीजनिंग सभी के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, इसी का अगला भाग लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।